हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जीके का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन ही पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन, रणजी क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले किस स्पिनर का हाल ही में निधन हो गया? तो किसका निधन हुआ? तो आपका सही आंसर हो जाएगा राजेंद्र गोयल। पहला ही ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोहरी नागरिकता निम्नलिखित में से किसकी एक विशेषता है? जल्दी बताइए, दोहरी नागरिकता निम्नलिखित में से किसकी एक विशेषता है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका संघीय सरकार की। दूसरा ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लेकिन भारत में एकात्मक यानी कि इकहरी नागरिकता को प्राथमिकता दी गई है, अतः आप किसी भी देश की नागरिकता ग्रहण करते हैं तो भारत की नागरिकता जो है वो स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। नागरिकता का वर्णन अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक दिया गया है और भाग 2 में वर्णित है। भारतीय दंड संहिता की धारा 34 पर प्रसिद्ध वाद कौन सा है? जल्दी बताइए सर। तो सही आंसर हो जाएगा आपका वारेंद्र कुमार घोष बनाम इंपररवाद। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। जलियांवाला हत्याकांड कब घटित हुआ? जल्दी बताइए। जलियांवाला हत्याकांड, तो आपका सही आंसर हो जाएगा 13 अप्रैल 1919। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। यदि आपसे कोई व्यक्ति असभ्यता पूर्वक बर्ताव करता है तब आप क्या करेंगे? जल्दी बताओ। तब आप उसे समझाकर ऐसा ना करने को कहेंगे। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। भारत के राष्ट्रपति को स्वैच्छ निर्णय यानी कि विवेकाधिकार के अंतर्गत क्या प्राप्त है? उनकी शक्तियों के बारे में आपसे पूछा गया है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री की नियुक्ति। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। छल की सजा का संबंध निम्नलिखित में से किस आईपीसी की किस धारा में है? तो किस धारा में है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा धारा 417। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, दोस्तों मैं डेली बेसिस पर 4 स्पेशल क्लास लेता हूं अनअकैडमी पर, और चारों ही स्पेशल क्लास बिल्कुल फ्री है, कोई भी आपको पैसा नहीं देना है। अब फ्री का मतलब कतई ये नहीं समझ लेना कि ये ऐसे ही कि ऐसे ही आप लोगों के लिए मैं प्रोवाइड करवा रहा हूं, ठीक है। एक बार क्लास में आओगे, क्वालिटी पता चलेगी, तब जाके आपको ये पता चलेगा कि क्लास की जो क्वालिटी है वो किस तरीके की क्वालिटी है। सर एक बार क्लास में जरूर आओ, सारी क्लास के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मैं तो आपसे यहां तक कहता हूं कि अगर आपको कोई क्लास पसंद ना आए, जो मैं आपको टॉपिक समझा रहा हूं वो पसंद ना आए, उसको आप क्लास को डिसलाइक करना और चले जाना, ठीक है। लेकिन एक बार जरूर आओ क्लास में, सारी क्लास के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। फिर भी दिए गए लिंक से नहीं पहुंच पा रहे हो तो मैं आपको पूरा ट्यूटोरियल बता दे रहा हूं किस तरीके से आपको मेरी क्लास तक पहुंचना है। आप लोगों को सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है मेरी स्पेशल क्लास लेने पे, जो रोज़ सुबह 11 बजे चलती है। आप जैसे ही अनअकैडमी पर अपना अकाउंट बनाएंगे तो आपके सामने ये विंडो खुल करके आएगी, तो आपको यूपी ट्रिपल एस सी सर्च करना है। यूपी ट्रिपल एस सी या स्टेट पीसीएस में आपको ये यूपी ट्रिपल एस सी देखने को मिल जाएगा। तो हमने ये देखो, ये मिल गया यूपी ट्रिपल एस सी, तो हमने इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद हमने हिंदी को जो है वो सिलेक्ट कर लिया, हमको हिंदी मीडियम से पढ़ना है। आगे की जो आपकी प्रोसेसिंग है वो यहाँ पर हो जाएगी और आपको यहाँ पर यूपी ट्रिपल एस सी लिख करके आ जाएगा। देखो ये लिख करके आ गया यूपी ट्रिपल एस सी। अब यूपी ट्रिपल एस सी कैटेगरी में आपको कुछ नहीं करना, आपको जाना है ये सर्च पे और यहाँ पर आपको मेरा नाम सर्च करना है। मेरा नाम है तारिक सरवर, TARIQ, तारिक सरवर, ये मेरा नाम है। तो देखो मैं आपको वहां पर दिख जाऊंगा, ये दिख गया मैं, ठीक है। यहाँ पर जैसे ही आप करोगे तो आपके सामने इसको आप क्लिक करोगे तो मेरी सारी क्लासेस आपके सामने आ जाएंगी, जो आगामी क्लास होंगी वो भी आ जाएंगी। देखो ये सारी क्लासेस आ गई। अभी हाल ही में क्लास लेकर के हटा हूँ 37 मिनट पहले। तो आपको मेरी क्लास देखना है, सपोज करो यही वाली क्लास देखना है, तो मैंने क्लिक किया। तो अब क्या करना पड़ेगा सर? आपको क्लास अनलॉक करना पड़ेगी। जैसे ही मैंने आपको क्लास में किया तो अनलॉक कोड आपको मांगा है, तो अनलॉक कोड है आपका इंडियन स्टडी, जो कि हमारे चैनल का नाम है इंडियन स्टडी, कहीं भी कोई भी स्पेस नहीं है ये है। और इसको हमने अनलॉक कर दिया। अब आपके सामने क्लास अनलॉक हो गई। आराम से आप क्लास का लुफ्त उठाइए और डेली बेसिस पे आपके पास नोटिफिकेशन भी पहुंच जाया करेगी। अब आपको समझ में अभी आ गया होगा सब कुछ, ठीक है। अब मिलते हैं, जैसे भी आपकी क्लास होगी आप उस तरीके से देख लीजिएगा जैसा कि मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपके सामने, राजमार्ग का अनुरक्षण करते हैं, राज राजमार्ग का अनुसरण करते हैं व्यक्तिगत राज। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक रेशेदार प्रोटीन है? जल्दी बताइए। तो कौन सा एक रेशेदार प्रोटीन है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका कीरेटिन। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी आपकी 1985 में। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सूची में किस स्थान पर पहुंचे? तो सही आंसर हो जाएगा आपका 9वें। चौथा ऑप्शन करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय। हाँ, ये ध्यान रखना कि ये सूची जो है वो बदलती रहती है। प्रेजेंट टाइम में आपको जब ये वीडियो देख रहे हैं तो 9वें स्थान पे है, बाकी आप चेक कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते किस प्रभावित किए जाते हैं, किसे प्रभावित किए जाते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा भारत की संचित निधि को। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। जमानती अपराध से प्रेरित है क्या? तो जमानती अपराध से प्रेरित है जो प्रथम अनुसूची में जमानती हो और जो तत्समय प्रवत विधि द्वारा जमानतीय के रूप में हो। दोनों ही यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट होंगे। पसीना जैविक साक्ष्य के रूप में किस जांच में स्वीकार किया जाता है? जल्दी बताओ, किस जांच में स्वीकार किया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा डीएनए जांच। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे प्रस्तुत करता है? जल्दी बताइए, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे प्रस्तुत करता है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका उपराष्ट्रपति को। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। जवाहर सुरंग नाम किस प्राकृतिक पर्वतीय दर्रे को दिया गया है? तो किसको दिया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका बनिहार दर्रा। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। घरेलू हिंसा से महिला का संरक्षण अधिनियम 2005 का विस्तार कहां तक है? तो ये जो है वो संपूर्ण भारत में है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। पहले जरूर जम्मू कश्मीर में नहीं था, लेकिन अब संपूर्ण भारत में है। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद एक साथ खाली हो तो राष्ट्रपति पद पर अस्थायी रूप से कौन काम करता है? जल्दी बताओ। तो भारत का मुख्य न्यायाधीश काम करेगा सर। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। किस बाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय किया कि कोई मृत्युकालिक तथा कथन मजिस्ट्रेट के समक्ष होना आवश्यक नहीं? तो किस बाद में कहा? तो सही आंसर हो जाएगा राजस्थान राज्य बनाम चंपालाल। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। किशोर न्याय यानी कि बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम का उद्देश्य क्या है? क्वेश्चन नंबर 60। आराम से चारों ही ऑप्शंस देखो। किशोरों के विकास की आवश्यकता की पूर्ति करना बिल्कुल है इसका उद्देश्य। न्याय निर्णय में शिशु मैत्री दृष्टिकोण अपनाने के लिए बिल्कुल है। उसके बाद संरक्षण एवं उपचार के लिए सर्वोत्तम हित हेतु बिल्कुल है। ये सभी जो है वो किशोर न्याय अधिनियम के उद्देश्य हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 90 दिन के अंदर राज्य के हर घर में टेस्टिंग करने की घोषणा की? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो सही आंसर हो जाएगा वीएन राव। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। पुलिस सहायक एवं उपाधीक्षक के बारे में प्रावधान पुलिस विनिमय के किस पैरा में प्रावधानित है? तो सही आंसर हो जाएगा पैरा 17 में। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां कौन सी हैं? तो सही आंसर हो जाएगा आपका कावेरी, गंगा और महानदी। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 कब अधिनियमित हुआ? तो सही आंसर हो जाएगा 23 मई 1986 को। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? जल्दी बताइए। तो सही आंसर हो जाएगा आपका भाषण स्वतंत्र में। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। ग्रीन पार्क स्टेडियम है कहां पर? तो ग्रीन पार्क जो है ये आपका कानपुर में स्थित है। तो चौथा ऑप्शन करेक्ट। मानवाधिकार की परिभाषा निम्नलिखित में से किस में दी गई है? जल्दी बताओ। तो धारा 2 में दी गई है। पहला ऑप्शन करेक्ट। पुलिस अधीक्षक को अपने रिजर्व लाइन का वार्षिक निरीक्षण कब करना चाहिए? तो 1 जुलाई को करना चाहिए भाई। पहला ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से क्या उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता के अधीन आता है? जल्दी बताओ। तो सही आंसर हो जाएगा मूल अधिकारों का संरक्षण। चौथा ऑप्शन करेक्ट। माली गणराज्य ने एनटीपीसी को कितने मेगावाट क्षमता वाले सोलर पार्क के विकास के लिए परामर्श परियोजना का अनुबंध किया? तो सही आंसर हो जाएगा 500 मेगावाट। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। फरार अपराधियों का नाम काटने का आदेश कौन देगा? जल्दी बताओ सर। तो सही आंसर हो जाएगा आपका पुलिस कमिश्नर। पहला ऑप्शन करेक्ट। राज्य आयोग का अध्यक्ष अपने पद को धारण कर सकता है 5 वर्ष की अवधि तक और 70 वर्ष की आयु तक। ए और बी जो है वो जो पहले हो जाए। तो दोनों ही ऑप्शंस यहां पर आपके बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका क्वेश्चन एंड आंसर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? जल्दी बताओ सर। तो सही आंसर हो जाएगा आपका विकास स्वरूप। चौथा ऑप्शन करेक्ट। दोष सिद्धि पर परिशांति के लिए प्रतिभूति कौन मांग सकता है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका सेशन न्यायालय। पहला ऑप्शन करेक्ट। मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका 6 वर्ष। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। किसी धर्म विशेष के संवर्ध के लिए करों के भुगतान की अनिवार्यता से मुक्ति की गारंटी दी गई है? किस अनुच्छेद में? तो सही आंसर हो जाएगा आपका आर्टिकल नंबर 27 के द्वारा। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। जनहितवाद किस अनुच्छेद में किए जाएंगे? जल्दी बताइए। तो सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 226। पहला ही ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 को राष्ट्रपति ने कब अपनी मंजूरी प्रदान की?
तो सही आंसर हो जाएगा आपका 27 दिसंबर 1980 को। और लास्ट क्वेश्चन, संविधान की उस उद्देश्य का यानी कि प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया जा चुका है, यानी कि प्रस्तावना में कितने बार जो है वो संशोधन किया जा चुका है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में तो सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।